हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो जून 2025 में होने वाला है। उसके लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है उसकी सिलेबस को एनालिसिस करेंगे कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी हाल ही में आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि पूरे सिलेबस को किस तरह से हमको स्टडी करना है, कैसे प्लान करना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस को लेके चलेंगे। ठीक है, कि पेपर 1 का सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है और पेपर 2 के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, BSI अकेडमी में UGC नेट सेट JRF KVS NBS DSSB EMRS एंड स्टेट लाइब्रेरी PSC एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। बैचेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सअप या हमें वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, इसको और इसमें मैं आपको बता दूं, इसके बाद देखते हैं पेपर 1 जो है, पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स हैं उन 10 यूनिट्स के नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जिसमें पेपर 1 की 10 यूनिट्स में पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉन्फ्रिहेंशन, चौथा है आपका कम्युनिकेशन, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स, छठवा है लॉजिकल रीजनिंग, आठवां है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नौवा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT एंड नौवा है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और 10वां है हायर एजुकेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी ये 10 यूनिट्स हैं, इंग्लिश मीडियम मानो 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको एक बार आपको बता दूं। देखो, हर यूनिट्स को, क्योंकि पेपर जो बन है, पेपर 1 का भी एक अपने आप में एक अलग स्कोप है, पेपर 2 का भी एक अपने आप में अलग स्कोप है। सबसे पहले मैं 10 यूनिट के नाम आपको हिंदी में और बता दूं, जिससे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी। पेपर 1 के पहले यूनिट का नाम है शिक्षण आवृत्ति। दूसरी यूनिट है जो आपकी शोध आवृत्ति। नेक्स्ट आपका बोध, जो कॉम्प्रिहेंशन, उसको बोध बोलते हैं। गद्यांश के रूप में एक टॉपिक आता है, एक गद्यांश आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ है आपका संप्रेषण क्या होता है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी गणितीय तर्क एवं आवृत्ति, युक्ति युक्त तर्क। सेवेंथ है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े जो होते हैं उनकी व्याख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। नौवा है आपका लोक विकास एवं पर्यावरण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और 10वां है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। इस तरह से 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से 50 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पहले पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जो आपने 3 घंटे का पेपर है उसके लिए अपन को टोटल 3 घंटे मिलेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको मिलेंगे। पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन 5 यूनिट में, 10 यूनिट में से पूछे जाएंगे। मतलब हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन, 5 इंटू 2 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक, 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट में से पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका मैं आपको आगे बता दूं। इसी प्रकार से पहली यूनिट हो गई। पहली यूनिट में आप क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसको बताने से पहले पेपर 2 बता दूं। देखो, पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है। ये आपको ध्यान, पेपर 2 का जो 10 यूनिट्स है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुई है। पहले पार्ट में फर्स्ट से 5th 5 यूनिट जो है जो प्योरली लाइब्रेरी साइंस की है, फिक्स यूनिट है। 6वीं यूनिट जो है वो मैनेजमेंट की है, उसमें क्वेश्चन मैनेजमेंट क्वेश्चन आएंगे। 7वीं और 8वीं 2 यूनिट जो है वो ICT की है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट्स है। जो 9वीं यूनिट है वो है रिसर्च की, और 10वीं यूनिट जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर ये यूनिट है। तो टोटल जो पेपर 2 का जो पार्ट है पूरा, वो 5 पार्ट में डिवाइड है। लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, ICT, रिसर्च और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके सिलेबस को, अगर आप इसके सिलेबस को देखना चाहो तो इसके सिलेबस को भी आप देख सकते हो। इंग्लिश पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस मैं आपको एक बार बता दूं। मैंने आपको बताया पहली यूनिट से लेकर फर्स्ट 5th यूनिट। मैं देखो सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और डिटेल चीज़ें हमारे पेड मॉड्यूल में और पेड कोर्सेज की फीस भी हमने बहुत कम कर दी है कि हर बच्चा आराम से इस पूरे सिलेबस को ले सके, पेपर 1 और पेपर 2। बच्चे बोलते हैं सब पेपर 1 तो हम कर लेंगे, पेपर 2 थे तो हमें पेपर 1 तो नेट पर बहुत पड़ा हुआ है, तो हमने पेपर 1 भी फ्री में ऐड ऑन कर दिया, उसको अलग से चार्ज नहीं ले रहे। आप पेपर 1 भी पढ़ो, पेपर 2 भी पढ़ो, वीडियो क्लासेस पढ़ो, मॉक टेस्ट पढ़ो, 10 ईयर्स के पेपर का सॉल्यूशन स्टडी करो और पीडीएफ सारे डाउनलोड हो जाएंगे आपके। जो हमारे कोर्स की जो विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको के लिए भी आप क्वेरी हमसे कर सकते हो। ठीक है, अब सिलेबस आपको NTUC नेट की साइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी हम सिलेबस को हम डाल देंगे, वहाँ पे भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब देखो सिलेबस को पढ़ना कैसे है, मैं आपको एक बात बताऊँ, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। बड़े सिलेबस में से हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो टू द पॉइंट। जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पहले उन टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले फेज में हमें अभी हमारे पास पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पेपर होगा, पूरे 4 से 5 महीने हैं जिसमें आप आराम से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो इसकी। और तैयारी करके और पेपर 2 में अब देखो आईसीटी वाला पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइब्रेरी साइंस का जो फिक्स पार्ट है, लाइब्रेरी साइंस में से भी जो करंट में चल रहा है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट में भी जो करंट में चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसर्च में भी करंट में, क्यों करंट के पार्ट को जो ज़्यादा कवर करते हैं यूजीसी NTUC नेट वाले। इस तरह से आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कंप्लीट आपको करनी है। इस तरह से मैंने आपको बताया, पूरे सिलेबस को एनालिसिस किया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो कोई आपकी ऑन डिमांड चाहिए तो हम वो भी आपके लिए बना के आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, आपके लिए नए वीडियो लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।